हेलो बच्चों, बढ़िया है बच्चों। हम सबका क्या चल रहा था बच्चों? दो चर रैखिक समीकरण युग्म। हम सब बच्चों तीनों विधि पढ़ चुके हैं ना बच्चों। कौन कौन से पढ़ चुके हैं बच्चों? प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्र गुणन, तीनों विधियां हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम सब इस चैप्टर का प्रश्नावली 3 दो चर रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन हल करेंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस चैप्टर में आपको समझदारी रखना पड़ेगा, संतुलन बना के रखना पड़ेगा बच्चों। इस चैप्टर हबड़ियाना नहीं है बच्चों, बहुत इजी है। बस ये ध्यान देना है बच्चों कि जो सवाल कहे उसका जस्ट विपरीत में काम करना है। जैसे अगर बोले मेरी उम्र दूना है और मेरे छोटे भाई से मेरी उम्र दूना है, तो मेरे में गुणा ना करके, गुणा मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा, ठीक ना बच्चों। तो मेरे में गुणा ना करके मेरे छोटे भाई में गुणा करना है, ठीक ना बच्चों। जस्ट आपको उल्टा करना है। अगर आप ये समझ गए बच्चों, इस चैप्टर का जितने सवाल हैं बहुत इजी हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक ना। पहली शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमारे पास ना नहीं है लिखने के लिए, मैं सवाल को आराम आराम से बोलूँगा बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दिया है बच्चों, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक ना बच्चों। आपको ये भी बताऊंगा मैं, ग्राफी विधि से बहुत आसान से आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो पहली सवाल है बच्चों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। कितने बच्चे भाग लिए बच्चों? 10। कौन कक्षे के थे? कक्षा 10 के, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है बच्चों, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना बच्चों। एक बार फिर पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिए बच्चों, आप सबको इस चैप्टर में जितनी लिखित सवाल हैं आपको सबसे पहले लास्ट में जाना है, ठीक ना बच्चों। और वही चीज आपको मानना है। पहले चैप्टर में नाम लिखा है दो चर रैखिक समीकरण, आपको दो चर मानना है, ठीक ना। एक चर से आप काम नहीं चला सकते। आपको कितने चर मानेंगे बच्चों? 2 चर मानना है। चाहे आप ए बी मानिए, चाहे यक्स मानिए, आपको जो मानना हो आपको 2 चर मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें लास्ट में क्या दिया है बच्चों? लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या पूछ रहा है बच्चों? लड़कों और लड़कियों। तो आपको आंखें मूंद के आपको क्या मान लेना है? लड़कों की संख्या बराबर और लड़कियों की संख्या बराबर, ठीक ना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। अब ध्यान से समझते जाइएगा। चलिए बच्चों, तो क्या करना है बच्चों? पहले मानना है, माना लड़कों की संख्या बच्चों, लड़कों की संख्या बराबर यक्स बच्चों। आप लास्ट में जो है आपको 2 चर मान लेना है। फिर किसका है बच्चों? लड़कियों की संख्या। मान लीजिए लड़कियों की संख्या बच्चों, लड़कियों की संख्या बराबर y मान लीजिए। इतना कर लिए बच्चों।
अब सवाल फिर से शुरुआत में आ जाइए, लास्ट में मान लिए, अब आपको शुरुआत में फिर आ जाना, फिर से पढ़ना है, ठीक ना। चलिए फिर से पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देखिएगा। कक्षा 10 के आप लोग किताब खोल के बैठिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिए ना। जो पुरानी किताब लिए हो एनसीईआरटी की बच्चों या कोई बुक लिए हों, और ध्यान दीजिएगा प्रश्नावली 3 के 2 खोलना, और जो नई लिए होंगे 2023 के बाद लिए हों बच्चों, वो कितने खोलेंगे 3.1, ठीक है ना बच्चों। चलिए फिर से पढ़ते हैं बच्चों। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, अर्थात लड़की लड़कों को मिलाकर, लड़की और लड़कों को मिलाकर कितने बच्चे हैं बच्चों, 10 बच्चे हैं। अर्थात लड़की संख्या, लड़कों की संख्या कितने माने हैं बच्चों आप, x, लड़कियों की संख्या कितने माने हैं y, दोनों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो लिखना है बच्चों, किसके अनुसार आप लिख रहे हैं, प्रश्न के अनुसार। तो आपको लिखना है पहले प्रश्नानुसार डाल देना है, प्रश्नानुसार डाल दीजिए। क्या लिखना है बच्चों, x प्लस y बराबर कितना बच्चों, 10। ये आपका क्या हो बच्चों, पहला समीकरण तैयार हो गया। इसी तरह से समीकरण था बच्चों। चलिए आगे पढ़िए। यदि लड़कियों की संख्या, ध्यान सुनिएगा बच्चों, यदि लड़कियों की संख्या बच्चों क्या दिया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कौन अधिक है, लड़का कि लड़की, हाँ कौन अधिक है, लड़की अधिक है बच्चों, किससे, लड़कों से। तो किसमें जोड़ना है बच्चों, लड़कों तरफ। हाँ तो क्या लिखना है बच्चों, लड़कियों कितना माने हैं y, तो लिखना है बच्चों y बराबर x प्लस 4। कैसा समीकरण हुआ बच्चों, 2। समझा बच्चों, फिर समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दिया था बच्चों 10, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी थे, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी थे बच्चों। तो विद्यार्थी कौन है, लड़की और लड़के, विद्यार्थी कौन थे बच्चों, लड़की और लड़के बच्चों। तो ध्यान से समझिए, इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ दिया जाए तो कितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे। अर्थात x प्लस y बराबर कितने हुए, 10 हुए। समझ में आया बच्चों। यहाँ पे आइए, बोल रहा है बच्चों, सवाल कह रही है यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कौन अधिक है बच्चों, लड़कियां अधिक हैं, लड़कियां अधिक हैं। तो लड़की और लड़का को बराबर करने के लिए या तो लड़कों में 4 जोड़ दें, लड़का, जिसे समझिए अपने हिसाब से। आप लोग क्लास में बैठे हैं, ठीक ना, अब लड़कियों की संख्या आप लोगों की संख्या से, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, 4 लड़की एक्स्ट्रा बैठी हैं, बराबर से 4 अधिक बैठी हैं, या 4 लड़के अंदर ला दें तब दोनों लड़की लड़के बराबर हो जाएंगे, समझिएगा ना। या तो फिर क्या करें, उन जो 4 लड़की अधिक हैं उन्हें बाहर हटा दें, तब भी तो बराबर हो जाएगा ना। तो आप दोनों कर सकते हैं, या आप लड़कों 4 लड़का और लिया दीजिए, या 4 लड़की आप बाहर निकाल दीजिए, या 4 लड़की क्या कीजिए, y में से 4 घटा दीजिए, बराबर यस लिखिए, या फिर यस में 4 जोड़ दीजिए। तो आपको हबड़ियाना नहीं है, मेरी बात मानिएगा। जो कह रहा है जो अधिक है उसके विपरीत वाले में आप उतना हमेशा, अधिक मतलब होता है जोड़, अधिक मतलब क्या है, बढ़ा है ना। आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पे ये क्या थे, 4 अधिक थे ना, लड़कियां क्या थी, 4 अधिक थी, लड़के 4 कम थे, तो 4 लड़कों में जोड़ देना है, जस्ट आपको विपरीत काम करना है। समझा बच्चों। चलिए एक क्या हुआ बच्चों, आपका प्रश्नावली दूसरा है ना बच्चों, प्रश्नावली दूसरा, ठीक ना बच्चों। अब देखिए आपके पास कितने समीकरण हुए, 2। अब आपके पास हम 3 विधि बता चुके हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र। आपको जिस विधि से लगाना हो बच्चों आप लगा सकते हैं,
किंतु ध्यान देना बच्चों वज्र गुणन आपके चैप्टर से कर चुका है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट y का मान पता है ना, y का मान यहाँ पे रख सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं ना, तो लगा दीजिए। तो क्या करना है बच्चों, समीकरण एक में y का मान रखने पर बच्चों कर लेंगे बच्चों। वैसे आपको क्या कहा है, ग्राफी विधि से हल करने के लिए कहा है, लेकिन आप मान निकाल लीजिएगा ना, मान अवश्य निकाल लीजिएगा। चलिए रख दीजिए समीकरण पहले में x प्लस वाई बराबर 10, y का मान रख दीजिए x प्लस y का मान कितना है बच्चों, कितना है x प्लस 4 बराबर 10। देखिए x से जुड़े हैं, 4 को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाए 2x बराबर कितना हुआ बच्चों 10 माइनस 4, 4 यहाँ प्लस था, इस तरफ गया तो बच्चों माइनस में, तो 2x बराबर कितना हुआ बच्चों 6, x बराबर कितना आया बच्चों 3 आया, कितना बच्चों 3 आया। क्या आपको समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, आया, यस का मान पता हो गया। अब यस का मान समीकरण कहाँ रख देना है बच्चों, दूसरे वाले में रख दीजिए, डायरेक्ट आपको y का मान पता हो जाएगा। लिखिए समीकरण 2 में y का मान, सॉरी बच्चों, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्या लिखा बच्चों, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण दूसरा लिखिए बच्चों, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x का मान बच्चों 3 प्लस 4, y बराबर कितना हुआ बच्चों 7, कितना हुआ बच्चों 7, ठीक ना बच्चों। चलिए अब आप x और y का मान निकाल चुके हैं, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी थी बच्चों 3 और लड़कियों की संख्या कितनी थी बच्चों 7। सवाल क्या बोला था, दोनों को मिलाकर 10 होना चाहिए और लड़कियां हमेशा 4 अधिक होनी चाहिए ना बच्चों। देखिए 7 3 10 हुए बच्चों, पहला समीकरण जो बनाए थे आप, और दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, लड़की हमेशा लड़कों से कितनी अधिक हैं 4 अधिक हैं, समझ में आया बच्चों ना। चलिए अब इसे क्या करते हैं, ग्राफी विधि से हल करना है बच्चों। क्या करना है बच्चों, ग्राफी विधि से हल करना है, बहुत आसान से हल हो जाए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको, पहला समीकरण लेना है, क्या लेना है बच्चा, पहला समीकरण, क्या लेना है बच्चों, पहले समीकरण को लेना है। पहले समीकरण लीजिए, क्या है बच्चों x प्लस वाई बराबर 10, इतना कर लेंगे बच्चों। आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट बनाना है, क्या करना है बच्चों, एक ब्रैकेट बनाना है, इसमें 3 लाइन खींचना है बच्चों, कितने लाइन खींचा है बच्चों 3, ऊपर यहाँ x लिखिए, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों y लिख लीजिएगा, तिरछा में आपको क्या लिखना है 0 0, क्या लिखना है बच्चों 0 0, हर एक ग्राफी विधि में आपको यही करना है, आपको तिरछा में क्या लिखना है बच्चों 0 0 लिख लीजिएगा। इसका अर्थ हुआ बच्चों, पहले यस का मान 0 रखिए, पहले क्या बच्चों यस का मान क्या रखिएगा 0 रखिए, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 10 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 10, समझा बच्चों, आ गया नहीं आया, क्या किए, आपको पहले तिरछा में आपको क्या रखना है 0 0, सिर्फ ध्यान दीजिए एक ही ब्रैकेट में रखना है, ये नहीं आप इसमें भी रखिए इसमें सब में नहीं, एक ब्रैकेट तिरछा में आपको क्या रखना है 0 0 रख देना है। इसका अर्थ हुआ पहले यस का मान कितना रखना है, आपको 0 रखना है, 0 रखिए, जब 0 रखी दिए तो y बराबर कितना बचा बच्चों 10। अब y का मान 0 रखिए बच्चों इसी समीकरण में, तो s बराबर कितना आएगा बच्चों 10, समझ आया बच्चों। इतना करने के बाद आपको दूसरा समीकरण लिखना है, दूसरा समीकरण लिखिए, y बराबर x प्लस 4, ठीक ना बच्चों, दूसरा समीकरण लिख लिए, फिर ब्रैकेट बनाइए, वही चीज़ फिर करना है बच्चों, फिर करिए x y तिरछा में क्या लिखना है बच्चों 0 0, हमेशा आप क्या करना है बच्चों तिरछा में क्या लिखना है 0, ठीक ना। अब देखिए
यस का मान 0 रखिए, यस का मान यहाँ पे 0 रख देंगे, y बराबर कितना आएगा बच्चों 4, कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। यही ना समझ में आ रहा है बच्चों ना। देख लीजिए क्या किए, तिरछा में 0 0 रख दिए, जब यहाँ पे 0 रख देंगे समीकरण में तो y बराबर कितना आएगा बच्चों 4 ना। अब y का मान 0 रखिए तो क्या बचेगा बच्चों, देखिए रफ कार में y बराबर 0 बराबर यस प्लस 4, 4 यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाए, यस बराबर कितना है बच्चों -4, कितना है बच्चों -4। अब आपको ग्राफ बनाना है। इतना करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, पटरी लेना, ठीक ना, और पेन लेना। आपको 2 90 अंश पे 2 वास्तविक संख्याएं रखना है। ये वही रेखा जो खड़ी है इसे आपको y मान लेना है। क्या मान लेना है बच्चों y, यहाँ पे लिखना है y डैश, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों यक्स लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है यक्स डैश लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जहाँ पे ये बीच है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है 0, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों मूल बिंदु। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से यक्स अक्ष के दाएं तरफ, यक्स अक्ष देखिए बच्चों ऐसे खड़े हुए दाएं तरफ, देखिए दाएं तरफ यही है बच्चों, दाएं तरफ क्या है बच्चों यही है ना। तो ध्यान दीजिएगा दाएं तरफ हमेशा क्या होती है संख्या प्लस में होती है, और y अक्ष के ऊपर कैसी संख्या होती है बच्चों प्लस में होती है। क्या होती है बच्चों प्लस में होती है, तो प्लस में लिखिएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों 1, फिर लिखिए 2, फिर लिखिए 3, फिर लिखिए 4, फिर लिखिए 5, फिर लिखिए 6, फिर लिखिए 7, फिर लिखिए 8, फिर लिखिए 9, फिर लिखिए 10, फिर लिखिए 11। आपको जितना जरूरत हो उससे एक आध संख्या आप बढ़ा के रखिएगा, ठीक ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा इसमें दशमलव वाली भी संख्या है। हम क्या बोले, एक कौन सी रेखा है, वास्तविक संख्या रेखा। कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। कौन सी रेखा है, वास्तविक संख्या रेखा, ठीक ना बच्चों। ये ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरफ भी लिख लेना है। क्या लिखना है बच्चों -1, -2, -3, -4, -5। इस तरफ अगर जरूरत नहीं है आप 2 4 लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ हमारे इस पूरे डब्बे में कोई भी संख्या माइनस में नहीं आई है ना, तो ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखिए, इस तरफ भी प्लस में होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लिखना हो लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा में, ठीक ना। नीचे पर लिखिए बच्चों, आपको जब पटरी से बनाएंगे बच्चों बहुत सुंदर लगेगा, ठीक ना। आपको प्रयास करना है, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आपको बच्चों क्या करना है, मिलाना है बच्चों। क्या करना है बच्चों, मिलाना है। देखिए इसमें क्या है बच्चों, पहले वाले में देखिए, पहले वाले डब्बे में क्या बचा है 10 10, क्या बच्चा मिला है 10 10 10 10 वाले को मिला दीजिए बच्चों। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे है, मिला दिए बच्चों। समझ में आया बच्चों ना, आ गया, ठीक है। दूसरे बार देखिए 4 और -4, 4 और -4, y वाला प्लस में है बच्चों, y वाला क्या है प्लस में, अर्थात यहाँ पर है बच्चों। दूसरा वाला कितना है -4, यहाँ पर है बच्चों। इसे दोनों को मिलाइए बच्चों, मिलाई दीजिए, और इसे अगर बढ़ना बढ़ा दीजिए खूब। क्या करना है बच्चों, बढ़ा दीजिए, बढ़ा लेंगे बच्चों। बढ़ाने के बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, बढ़ा लिए, जहां पे एक कट कर रही बच्चों, जहां पे एक कट कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पहले बिंदु लिख लेना है। यहाँ पे देखिए जो -4 है, -4 कब आया था बच्चों, यस का मान कितना है बच्चों -4, y का मान कितना है बच्चों 0। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, पहले यस का मान -4 का मान 0। समझ में आ रहा है बच्चों ना। पहले हमेशा यस का मान लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा y का मान। तो देखिए -4 में क्या है, यस का मान -4, y का मान कितना है बच्चों 0 है, ठीक ना। यहाँ पे बिंदु देखिए बच्चों, यहाँ वाला 10 वाला देखिए,
10 वाला कहाँ है, ये किसका अच्छा है, y वाला। देखिए y अक्ष पे 10, ये इसका मान कितना है बच्चों 0, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों 0 का मान 10 बच्चों। समझ आया बच्चों। यहाँ पे आइए बच्चों, देखिए यहाँ पे भी किस अक्ष का है बच्चों, यस अक्ष है। यस अक्ष में क्या है 10, 10 किसमें है, यहाँ पे है। देखिए यस का मान 10, वाई का मान बच्चों 0, तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों 10 का मान 0 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों 10 का मान 0। देखिए यहाँ पे भी कट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे भी कट रहा है, इसका भी मान लिखना है। तो ये मान कहाँ से आया है, जो आप निकाले हैं वही ये मान है बच्चों, जो आप निकाले हैं वही ये मान है, इसे आपको यहाँ पे रख देना है बच्चों। तो यस का मान कितना है बच्चों 3 और वाई का मान कितना है बच्चों 7, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3 का मान 7। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया बच्चों, यही आपका ग्राफ है। देख लीजिए अच्छे से, क्या आपका सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है बच्चों, देख लीजिए समझ में आ रहा है बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से समझा दे रहे हैं। ले लिए बच्चों स्क्रीनशॉट। चलिए फिर समझा रहे हैं बच्चों, आपको सवाल में एक बार पढ़ लेना है, ठीक ना। पढ़ने के बाद क्या करना है बच्चों, आपको सबसे लास्ट वाली जो पूछ रहा है उसको आपको मान लेना है शांतिपूर्वक। मानने के बाद एक बार सवाल फिर से शुरू में पढ़ना है, और जो जो बोल रहा है उसे आपको धीरे धीरे आराम आराम एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाइए, आराम आराम करते जाइएगा, ठीक ना। जहाँ जहाँ पे स्टॉप है वहाँ पे रुक जाइए, उसे समझिए, फिर आगे बढ़िए, फिर समझिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक ना। फिर समझा रहे हैं बच्चों। पहले सवाल क्या कहा था बच्चों, लास्ट में बोला था बच्चों लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लास्ट में क्या बोला था बच्चों, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है वो, लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो हम क्या किए, आंखें मूंद के आपको क्या करना है, उन्हें दोनों को मान लेना है। तो हम क्या माने, लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y। कोई पूछे सर हम लड़कियों की संख्या x नहीं मान सकते, मान सकते हो बच्चा, आपको दिक्कत नहीं है, आपको जो इच्छा हो। लास्ट में चाहे आप लड़की पहले मानिए चाहे आप लड़का मानिए, इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना बच्चों। तो चलिए माने क्या है बच्चों, माना लड़कों की संख्या बराबर कितना माने हैं बच्चों x माने हैं, और लड़कियों की संख्या कितने माने हैं, y माने हैं, ठीक ना। इतना करने के बाद आपको सवाल की शुरुआत में आ जाना है ना। शुरुआत में आइए, क्या कह रहा है, कक्षा 10 में, कक्षा 10 के 10 क्या बोला बच्चों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के प्रतियोगिता में क्या लिए बच्चों, भाग लिए हैं ना बच्चों। तो जब वो भाग लिए हैं बच्चों, तो कितने बच्चे भाग लिए हैं, 10 बच्चे भाग लिए हैं। और कौन क्लास से थे, 10 के, तो 10 के थे बच्चों। तो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी में क्या होता है बच्चों, लड़के और लड़की दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लड़का कितने थे 10 और लड़कियां कितनी थी बच्चों y, दोनों को मिलाकर कितना हुआ बच्चों, सवाल बोल रही है होने चाहिए 10 होने चाहिए। हमें नहीं पता कितने हैं, क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, 100 बैठे हैं कि 150 बैठे हैं कि 500 बैठे हैं, हमसे उससे लेना देना नहीं है। हमें जितना बोल रहा है उतना आपको करना है, ठीक ना बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, पहला समीकरण आपको बन के तैयार हो गया। आगे बढ़िए, फिर बोला है बच्चों कि चाहे जितने बच्चे हों, लेकिन उनमें एक क्या है बच्चों, खासियत है। क्या खासियत है, जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। कितने अधिक हैं बच्चों, 4 अधिक हैं। कितने अधिक हैं, 4 अधिक हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब 4 अधिक हैं बच्चों, तो ये ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे क्या चिन्ह लगाना है, बराबर।
दोनों को संतुलन बनाना है, दोनों को बराबर करना है। क्या करना है बच्चों? दोनों को बराबर करना है, न कोई ज्यादा रहे न कोई कम रहे, दोनों को बराबर कर देना है। तो बराबर कैसे होंगे? अगर लड़कियां 4 अधिक हैं तो 4 लड़के लिए खड़ा कर दें, बराबर हो जाएंगे ना। या क्या किए, 4 लड़कियों को भेज दें, लेकिन वो तो भाग ले चुकी हैं, उनको नहीं हटा सकते ना। चलिए, तो क्या किए, अपने 4 लड़कों को और बुला लिए, अपने 204 थे और बुला लिए, आओ तुम लोग भी प्रतियोगिता में भाग लीजिए। तो क्या किए, लड़कियों और लड़के दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या हो गया बच्चों? बराबर हो गए। समझ रहा है ना बच्चों? तो क्या हुआ, दूसरा समीकरण तैयार हो गया। अब आपको 3 विधि बताए थे, कौन कौन विधि? प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन। जो न देखे हो वीडियो, जो प्रतिस्थापन की या विलोपन की या बीजगुणन की ना देखे हो, और जाके आपका प्लेलिस्ट भी बन चुका है बच्चों, उसमें जाकर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। आपका बहुपद का भी प्लेलिस्ट बना है बच्चों, और आपका 2 चर रेखीय समीकरण का भी क्या हुआ है बच्चों? प्लेलिस्ट बन चुका है। अगर आप वीडियो में नहीं हेर पा रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हेर सकते हैं, आपका प्लेलिस्ट बन चुका है। आपको पूरी एक श्रेणी में सब कुछ मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों? आपको पढ़ना है, आपको सब कुछ सुविधा दी जा रही है। अभी कुछ हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं बच्चों, लेकिन आपको सुविधा देने की प्रयास अवश्य करेंगे, ठीक ना? आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए यार, दूसरा समीकरण तैयार हुआ। हम इसे किस विधि से लगाए हैं बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से। क्यों लगाए हैं बच्चों? तो देखिए, हमें यहाँ पे y का मान डायरेक्ट पता था। जब y का मान पता था बच्चों, हम इसका मान समीकरण पहले में रख सकते हैं, यही प्रतिस्थापन विधि भी कह रहा था। जब 2 समीकरण थे, तीसरा समीकरण बनाकर उसे पहले समीकरण में मान रख दे रहे थे, दूसरे वाले में क्या कर रहे थे? रख दे रहे थे। यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट मिल रहा है, तीसरा समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। तो हम क्या किए, इस समीकरण को समीकरण पहले में क्या किए? रख दिए, और एक चर का मान निकाल लिए। जो चर का मान निकाल लेते हैं उसे क्या करते हैं बच्चों? किसी भी समीकरण में रख दे। इस बार हम समीकरण में डाट रख दिए, डाट हमें y का मान पता हुआ। इतना समझ में आया है बच्चों ना? ये तो आपको समझ में आया हुआ। आइए ग्राफ में, ग्राफ में क्या करना है बच्चों? आपको सबसे पहले समीकरण को उठाइए, आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको डब्बा बनाना है। डब्बा कितने पर बनाना है? 3। कितने बनाना है? 3। पहले में क्या लिखना है? ऊपर या नीचे क्या लिखना है बच्चों? y। तिरछा में क्या लिखना है बच्चों? 0 0। क्या लिखना है बच्चों? 0 0। लिखने के बाद बच्चों ये 0 आपको इस समीकरण में रख देना है। रखिए, यहाँ पे आप 0 रख देंगे बच्चों, तो y का मान कितना बचेगा बच्चों? 10। कितना बचेगा बच्चों? 10। अब यहाँ पे जब 0 रखेंगे, समीकरण वही है बच्चों, जब यहाँ पे y का मान 0 रख देंगे तो ये मान कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा बच्चों? 10। समझ आ रहा है ना? चलिए, अब क्या करना है बच्चों? दूसरा समीकरण उठाइए। क्या करना है बच्चों? दूसरा समीकरण उठा लीजिए। उठा लिए बच्चों? चलिए, दूसरा समीकरण उठाने के बाद क्या करना है बच्चों? आपको तिरछा में क्या लिखना है बच्चों? 0 0। लिखने के बाद बच्चों देखिए, यहाँ पे जब 0 रख देंगे y मान कितना आएगा? 4। कितना आया बच्चों? 4 आए ना। अब ध्यान दीजिए, अब y का मान 0 रखिए, y का मान 0 रखेंगे, 0 बराबर x प्लस 4 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 0 बराबर x प्लस 4। हमें x का मान चाहिए, 4 को उस तरफ भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? -4। कितना होगा बच्चों? -4। इतना करने के बाद आपको 2 वास्तविक रेखा खींचना है। खींच लेंगे। जो खड़ी रेखा है उसे y अक्ष बोलते हैं बच्चों, जो लेटी हुई रेखा है मतलब समतल में है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? यक्ष अक्ष बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां पे दोनों रेखाएं काटती हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु से यक्ष अक्ष के दाएं तरफ क्या होता है बच्चों? क्या होता है? प्लस वाली संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? प्लस वाली संख्या। और बाएं तरफ ऋण वाली संख्या। कौन सी संख्या? ऋण वाली संख्या।
और ध्यान दीजिएगा वाई अक्ष में ऊपर तरफ प्लस वाली संख्या और नीचे तरफ माइनस वाली संख्या। समझ में आया बच्चों? और यहाँ पे आपको संख्या रख देना है, जितना जरूरत है उससे आपको एक संख्या बढ़ा के ही लिखना है। ठीक है बच्चों? चलिए, इतना करने के बाद आपको जो जो पहले समीकरण में है जीरो के छोड़ के जो जो संख्या बची है उस दोनों को मिला देना है। मिलाने के बाद इसे जो दूसरा वाला आप समीकरण के बनाए हैं उसे भी दोनों को मिला देना है। जहां पे कट कर रही हो रेखा, कट करेंगी बच्चों, उन रेखाओं जो ये मान निकाले हैं वो मान आपको रख देना है। और आप क्या हुआ बच्चों, आपको ग्राफ भी तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में आए तो आप ये लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, आप समीकरण बनाइए और ये आप रफ कार में कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? रफ कार में, जिससे आपको दिक्कत ना हो। कि वो ग्राफ विधि बोले हैं तो आपको इतना ही करना है। तो जो ये जहां पे कट कर रही हैं इन्हें मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस निकाल के आप वहां पे रख दीजिएगा। ठीक है बच्चों? समझ आया है? चलें आगे बढ़ें। चलिए, तो देखिएगा दूसरी सवाल इसी तरह है। दूसरी सवाल बच्चों इसी तरह है, आप उसे हल कीजिएगा। हल कर लीजिए, उसे हम नहीं बता रहे हैं। ठीक ना? चलिए, उसे आप होमवर्क तरह काम कर लीजिएगा। ठीक ना बच्चों? चले आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आया है बच्चों, आप चलिए दूसरी सवाल में ना। चलिए दूसरी सवाल में ध्यान सुनिएगा बच्चों। दिया है अनुपातों, क्या दिया है बच्चों? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अब सवाल ये पूछ रही बच्चों, ये पूछ रहे जो आपको पहले दिन दो चररेखीय समीकरण में आपको निरूपण विधि 3 बताए गए थे। क्या क्या बताए गए थे? प्रतिस्थापन बताया गया था बच्चों, बताया गया था ना, समपाती और समांतर। प्रतिस्थापन अर्थात प्रतिच्छेद। क्या बच्चों? प्रतिच्छेद। क्या विधि थी बच्चों? प्रतिस्थापन है बच्चों, सॉरी, प्रतिच्छेद विधि। ठीक ना? प्रतिच्छेद विधि थी। और क्या थी? समपाती और समांतर। इनका आपको सूत्र बताया गया था। क्या बताया गया था बच्चों? सूत्र बताया गया था। क्या बताया गया था? अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो क्या बोला जाए बच्चों? समपाती, संगत और अपरिमित रूप से अनेक है। यही बताया गया था बच्चों ना। आप देख लीजिएगा। दूसरा लिखा गया था बच्चों A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये क्या था बच्चों? समांतर, असंगत और कोई हल नहीं। यही बताया गया था बच्चों। अब क्या है तीसरा वाला बच्चों? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 या A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? प्रतिच्छेद, संगत और अद्वितीय हल बच्चों। यही पूछ रहा है कि आपको दो समीकरण हम दे रहे हैं, आप उन्हें बताइए कि कौन समांतर है इनमें, कि समपाती है कि प्रतिच्छेद है। ये आपको निकाल के बताना है बच्चों। चलिए लगाते हैं बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोल रहा है बच्चों 5x - 4x 5x - 4x + 8 बराबर 0 और दिया है बच्चों 7x + 6y + 9 बराबर 0। समझ आया बच्चों? तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों? आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को निकाल लेना है। निकालिए। चलिए बच्चों A1 का मान कितना है बच्चों? 5। कितना है बच्चों? 5।
A2 का मान कितना है बच्चों 7, B1 का मान कितना है बच्चों -4 और B2 का मान कितना है बच्चों 6 है ना बच्चों, और C1 का मान कितना है बच्चों 8 और C2 का मान कितना है बच्चों 9। यही है बच्चों ना। देखिए A1 क्या है, A1 है, A B1 है, A C1 है, A2 है, B2 है, A क्या है C2 है, ये है ना बच्चों। तो A1 का मान कितना हुआ बच्चों 5, A2 का मान कितना हुआ बच्चों 7, B1 का मान कितना हुआ बच्चों -4, B2 का मान कितना हुआ बच्चों 6, C1 का मान कितना हुआ बच्चों 8 और C2 का मान कितना हुआ 9। समझ आया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, आपको अनुपात निकाल लेना है। अनुपात निकालिए पहले A1 बटा A2, A1 बटा A2 का अनुपात कितना हुआ बच्चों 5/7। B1 बटा B2 निकाल लीजिए, B1 बटा B2 कितना हुआ बच्चों -4/6, कट रहा है काट दीजिएगा, -2/3। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कट हुआ बच्चों। अब C1 बटा C2 निकालिए, C1 बटा C2 कितना हुआ बच्चों 8/9। देखिए A1 बटा A2 में 5/7 आया है बच्चों, B1 बटा B2 में कितना आया बच्चों -2/3 आया है बच्चों, C1 बटा C2 में कितना आया बच्चों 8/9 आया है। क्या तीनों मान बराबर हैं बच्चों? नहीं है। क्या बराबर हैं? नहीं है। तो आपको लिखना है बच्चों A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। ये क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? प्रतिच्छेद है। क्या है बच्चों? प्रतिच्छेद है बच्चों। क्या है बच्चों? प्रतिच्छेद है। क्या बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया बच्चों? समझ में आ गया है? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 सवाल और हैं बच्चों। कितने सवाल हैं बच्चों? 2। एक फिर मैं बता दे रहा हूं, एक आप स्वयं लगा लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ एक्स प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। चलिए बच्चों इसे भी हल करते हैं। पहले क्या करना है बच्चों? सबका मान निकाल लेते हैं। मान निकालिए। A1 बराबर 9, A2 बराबर 18, B1 बराबर 3, B2 बराबर 6, C1 बराबर 12, C2 बराबर 24 बच्चों। समझा बच्चों कि नहीं आया है? आया है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है बच्चों? अनुपात निकालना है। अनुपात निकालिए। A1 बटा A2, A1 का मान कितना है बच्चों 9, A2 का मान बच्चों 18। देखिए कट रहा है काट दीजिएगा, 9 1 कम 9, 9 2 जा 18। समझा बच्चों। चलिए B1 बटा B2 निकालिए। B1 बटा B2 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है बच्चों। आ जाइए C1 बटा C2 बच्चों। C1 का मान कितना हुआ बच्चों 12 और C2 का मान 24। काटिए 12 1 जा 12, 12 जा 2 जा 24। देखिए बच्चों तीनों का मान बराबर आ रहा है, तो आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये क्या है बच्चों? क्या नाम है इसका? संपाती। क्या है बच्चों? संपाती। क्या है बच्चों? संपाती।
क्या आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बच्चों? आ रहा है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरे सवाल दिया है बच्चों अनुपात। आपको ध्यान दीजिएगा, अभी ये सवाल है, इसमें आपको लगाना है, ठीक है ना। चलिए तीसरे सवाल देखिए बच्चों, अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। संगत है या असंगत। ध्यान दीजिए, संगत कब बोला जाता था? या तीनों बराबर न हो या तीनों बराबर हो, अर्थात या तो वो प्रतिच्छेद हो या क्या हो, संपाती हो, या प्रतिच्छेद हो या संपाती हो, तो क्या बोला जाता है बच्चों? क्या बोला जाता था? संगत। क्या होता था? संगत। तो चलिए उसी विधि से हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। चलिए, दिया है बच्चों 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, फिर 9x माइनस 10y बराबर 14। चलिए फिर से वही मान निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? सभी का मान निकालिए। क्या करना है? निकालिए। A1 का मान कितना है बच्चों? 3/2। A2 का मान कितना है बच्चों? 9। B1 का मान कितना है बच्चों? 5/3। और B2 का मान कितना हुआ? -10। C1 का मान कितना हुआ बच्चों? 7। और C2 का मान कितना हुआ? 14। समझा बच्चों कि नहीं आया? A1 का मान कितना हो बच्चों? 3/2। A2 का मान कितना हो बच्चों? 9। B1 का मान कितना हो बच्चों? 5/3। और B2 का मान कितना हुआ? -10। C1 का मान कितना हुआ बच्चों? 7। और C2 का मान कितना हुआ बच्चों? 10। अब आपको क्या करना है? अनुपात निकाल लीजिए। A1/A2। A1 का मान कितना हुआ बच्चों? 3/2 बटा में 9। ध्यान दीजिएगा, ये 9 कहाँ जाएगा? बीच में। कहाँ जाएगा बच्चों? बीच में जाना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इसका गुणा करा लीजिए 18। 9 दूनी 18 काट दीजिएगा। 3 एकम 3 तिछा का 18। ठीक ना बच्चों। अब क्या करना है बच्चों? B1/B2 निकालना है। B1 का मान कितना है बच्चों? 5/3। B2 का मान कितना है बच्चों? -10। ये -10 कहाँ है बच्चों? बीच में। लिखिए 5 10 तिहाई 30 -30 काटिए। कितना है बच्चों? 1/-6 कितना है बच्चों? 1/-6। C1/C2 निकाल लीजिए। C1/C2। C1 मान कितना है बच्चों? 7। C2 मान 14 काट दीजिए। 7 एकम 7 7 दूनी 14। क्या देखिए बच्चों, तीनों बराबर आए हैं? क्या तीनों बराबर हैं? देखिए क्या है, बराबर हैं? नहीं है। संख्या ये माइनस में है, किस में है बच्चों? प्लस में है। तीनों बराबर में नहीं आए हैं, अर्थात आपको क्या लिखना है? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये क्या है बच्चों? संगत है। क्या है बच्चों? संगत है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर तीनों बराबर नहीं हैं तब भी क्या है? संगत हैं। ठीक है बच्चों कि नहीं? समझ में आया? आया है? चलिएगा, तो इस तरह से आपको हल करना है बच्चों। क्या करना है बच्चों? हल करना है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। आपको इसमें 5 सवाल है। कितने सवाल हैं बच्चों? 5 सवाल संगत और असंगत निकालने के लिए। ठीक ना? आप सब इसी तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, चलिए अभी आपको फिर बता रहे हैं संगत असंगत। ठीक ना? चलिए फिर आगे दिया है चौथी सवाल बच्चों, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए।
यदि संगत हैं तो आप उनका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। पहले आप चेक करिए संगत हैं कि नहीं हैं। अगर संगत है तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अगर नहीं है तो आप उन्हें क्या करेंगे, छोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं बच्चों। पहली सवाल दिया है बच्चों, पहली सवाल दिया है, चलिए बच्चों पहली सवाल दिया है बच्चों, क्या दिया है, यक्स प्लस 5 यक्स प्लस वाई, क्या दिया बच्चों, यक्स प्लस वाई बराबर 5। दूसरा दिया है बच्चों 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, पहले क्या करना है, मान निकालिए। तो a1 का मान कितना है बच्चों, a1 का मान 1, a2 का मान कितना है बच्चों 1, b1 का मान कितना है बच्चों 1, अच्छा a1 का मान, a2 का मान कितना है बच्चों 2, b1 का मान 1, b2 का मान कितना है बच्चों 2, ठीक ना। c1 का मान कितना है बच्चों 5 और c2 का मान कितना है बच्चों 10, ठीक ना। अब आपको क्या कर लेना है, अनुपात निकालना है। क्या करना है बच्चों, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालिए, a1 बटा a2, a1 का मान कितना है बच्चों 1 और a2 का मान कितना है 2, b1 बटा b2 बच्चों, b1 का मान कितना है बच्चों 1 और b2 का मान कितना है 2, c1 बटा c2 निकालिए बच्चों, c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान कितना है 10, कट जाए बच्चों, कितना है बच्चों 1 बटा 2। क्या तीनों बराबर है बच्चों, तीनों बराबर आ गए, अर्थात क्या है बच्चों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये क्या है बच्चों, संगत है। क्या है बच्चों, संगत है। अगर संगत है तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अगर संगत नहीं है आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक ना बच्चों। चलिए ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, उसी तरह से पहले समीकरण को आप लिखिएगा। पहले समीकरण क्या है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5, आपको ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाइए, इस तरह से बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y। त्रिज्या में क्या लिखना है बच्चों, 0 लिखना है। त्रिज्या में क्या लिखना है, 0। देखिए यहाँ पे 0 रख दीजिए। y का मान कितना हुआ बच्चों 5, कितना हुआ बच्चों 5। अब y का मान 0 रखिए, यस बराबर कितना हुआ बच्चों 5, समझा बच्चों। अब आइए दूसरा समीकरण लिखिए, 2x प्लस 2y बराबर 10 बच्चों, इसका भी बनाइए, उसी तरह से बनाइए। फिर यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y, त्रिज्या में क्या लिखना है बच्चों 0, क्या लिखना है बच्चों 0। चलिए पहले यहाँ पे 0 रखिए, ये 0 हो जाएगा, कितना बचा 2y बराबर 10, 2 गुणा में है उस सब जाएगा तो हल कर लीजिए ना। यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 2y बराबर 10, 2 से भाग दीजिए, y बराबर कितना है बच्चों 5, तो यहाँ कितना हुआ बच्चों 5, ठीक ना बच्चों। अब देखिएगा, अब y का मान जो रखिए तो ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर 10, 2 को भाग दीजिए। अब x बराबर कितना हुआ बच्चों 5, कितना हुआ बच्चों 5, तो यहाँ कितना हुआ बच्चों 5, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इतना करने के बाद आपको दो वास्तविक संख्या क्या करना है, लंबवत रख देना है। लंबवत रखिए इस तरह से, जो अभी पिछला सवाल लगाए थे आपको। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों x, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों y, यहाँ पे क्या लिखना है y डैश, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों x डैश। जितना आपको जरूरत पड़े उतना आप लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1 -2, माइनस आया ही नहीं मत लिखिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए देखिए दोनों में सब प्लस में आए हैं, मिलाइए। यहाँ में क्या है 5 5 5 5 को मिला दीजिए, 5 5 को मिला दिए। दूसरे में क्या दिया बच्चों 5 5 फिर दिया है, तो यही मिलेंगे ना। देखिए संपाती आया है, क्या है संपाती, मतलब क्या होता है सभी बिंदु एक ही रहेंगे। देखिए एक ही रेखा बन रही है ना, तो बिंदु लिख दीजिए बस, 0,5 और यहाँ क्या होगा बच्चों 5,0, बस सवाल हल हो गई बच्चों।
आपकी सवाल हल हो गई। इसी तरह से आपको संगत, असंगत और संपाती, समांतर, प्रतिच्छेद को हल करना है बच्चों, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो ये वीडियो आपको शेयर करना है बच्चों, और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समझ में आया हो तब, ठीक ना। चलिए यहीं पे आज बंद करते हैं बच्चों, स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।